हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की औद्योगिक विकास टॉपिक से संबंधित मेंस का एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि जो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की जो सेक्शन है उससे संबंधित होगा। और इसके अंतर्गत जो बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है स्पेशली उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल में भी बिहार का औद्योगिक विकास टॉपिक से संबंधित मॉडल आंसर होगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से फ्रेम कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप लोग चाहे 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बिहार का औद्योगिक विकास बीपीएससी के लिए हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। और यहां से कभी भी किसी वर्ष मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न है, हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए जाने के बावजूद बिहार निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य नहीं बन पा रहा है। इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए यह बताएं कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावनाएं हैं। देखिए, प्रश्न बेसिकली एनालिटिकल वे में आपसे पूछा गया है। प्रश्न के कई डायमेंशन हैं, इन सभी डायमेंशन को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न का पहला डायमेंशन है कि हाल ही के दिनों में सरकार के द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। तो भूमिका के बाद आपको बताना होगा कि राज्य में बिहार सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन, इन कदम के बावजूद बिहार निवेशकों के लिए एक पसंदीदा राज्य नहीं बन पा रहा है, इसके कारण को बताइए। यानी कि बिहार सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन इसके बावजूद यहां पर अधिक संख्या में निवेशक नहीं आ पा रहे हैं। इसके क्या कारण है, कारणों पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। अंत में आपको बताना है कि यह भी बताएं कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। यानी कि आपको बताना है कि बिहार की जो भूमि है, बिहार की जो पृष्ठभूमि, यहाँ की सामाजिक संरचना, यहाँ की आर्थिक संरचना जो है वह किस प्रकार के उद्योगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो उन प्रमुख उद्योगों को भी बताना है। यह प्रश्न का तीसरा सेक्शन है। तो प्रश्न इन तीन सेक्शन में पूछा गया है। एनालिटिकल वे में प्रश्न पूछा गया है, आपको उसी संदर्भ में जवाब देना होगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया। आप लोग इसकी फ्रेमिंग तैयार करके हमेशा तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। मुख्य परीक्षा में प्रश्न किसी भी वर्ष यहां से पूछा जा सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन से ही हम लोग इस मॉडल आंसर को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि प्रश्न जो है वह आर्थिक विकास बिहार के औद्योगिकरण से संबंधित है तो स्वाभाविक है कि उसका अर्थव्यवस्था से लिंक है। तो हमने इंट्रोडक्शन भी यहीं से प्रारंभ किया है। इंट्रोडक्शन हमारा प्रारंभ होता है, आर्थिक समृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है। इससे जहां एक ओर शहरीकरण एवं औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय जीवन स्तर में भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। अतः बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि बिहार सरकार द्वारा औद्योगिकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास और औद्योगिक समृद्धि जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी समाज का एक मूलभूत आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हमने बिहार की जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसकी डाटा को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है और डाटा के जरिए इसे हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार की वृद्धि दर 10.98% रही है। यह बिहार सरकार के द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए विभिन्न औद्योगिक कदमों का परिणाम है। यानी कि बिहार सरकार अगर लगभग 11% ग्रोथ रेट को प्राप्त कर पा रही है, इसका मतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा विगत कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए काफी कार्य किए गए हैं।
हैं। ठीक है, तो यह जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यही दर्शा रहा है प्रश्न का पहला सेक्शन कि हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास की दिशा में कई सारे प्रयास किए गए, कई सारे कदम उठाए गए हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। अब यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर किए गए हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IAS-PCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट निरंतर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए प्रश्न की ओर। बिहार सरकार के नवीन औद्योगिक पहल को यहां पर समझिए। यहां पर हमने पॉइंट वाइज बताने का प्रयास किया, चूंकि मेंस में भी समय की कमी होती है। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहां हमने लिखा है स्टार्टअप पॉलिसी, तो स्टार्टअप पॉलिसी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, उसके तहत कितना का लोन आपको मिलेगा, ये सभी यहां पर आप कौन कौन सी सुविधाएं अतिरिक्त आपको दी जाएगी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज के रूप में। ठीक है, तो कई सारे बिहार सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, जिनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए बिहार सरकार वैसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है जो बिहार में स्टार्टअप स्थापित करना चाह रहे हैं, और उनको सरकार के द्वारा राशि भी प्रोवाइड कराई जा रही है। कई तरीके की सुविधा उनको दी जाती है, SGST माफ किया जाता है, रियायती दर पर बिजली बिल प्रोवाइड किया जा रहा है, माल ढुलाई पर भी उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो कई सारे उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। दूसरा है स्टार्टअप पॉलिसी, तीसरा है नई इथेनॉल नीति, चौथा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पांचवा कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, छठा MSME क्षेत्रों के लिए उठाए गए कई कदम। और MSME क्षेत्रों के लिए उठाए गए कई कदमों का ही परिणाम है कि आप देखेंगे कि पिछले वर्ष बिहार को MSME की डेवलपमेंट से संबंधित सेकंड अवार्ड, दूसरा अवार्ड जो है वह बिहार को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो कई सारे कार्य MSME के लिए किए जा रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की क्या विशेषता है, इसके तहत 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो महिलाओं के लिए अलग से इसकी सुविधा दी जा रही है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है, आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से दिया जा रहा है, और जनरल कैटेगरी के लिए अलग से। अगर कोई महिला वर्ग यहाँ पर स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हो तो उनके लिए 10 लाख रुपया का जो लोन दिया जा रहा है, 10 लाख रुपया जो राशि प्रोवाइड की जा रही है, उसके तहत उनको 5 लाख रुपये दी जाती है ब्याज मुक्त ऋण, और 5 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही ताकि हर वर्ग के लोग उद्यमी बनकर सामने आए और बिहार के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। हाल ही में एक सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी, और लॉजिस्टिक पॉलिसी को जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो आप लोग इसे भी मेंशन कर लें, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आप लोग इसे प्रमुखता से स्थान दीजिए, क्योंकि इन सभी प्रयासों में सबसे लेटेस्ट है बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी और सबसे फ्रूटफुल है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो इन सभी को आपको वहां पर आंसर में दर्शाना होगा, चाहे कम समय हो तो आप डायरेक्ट पॉइंट में लिखकर उसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इन नीतियों के तहत निवेशकों को आर्थिक सहायता, समयबद्ध भू आवंटन, नीतिगत सहूलियतें आदि प्रदान किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। DPIIT के आंकड़ों के अनुसार, देखिए अपने आंसर में किस प्रकार से आंकड़ों का यूज करना है ताकि बेहतर अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमने पहले इकोनॉमिक सर्वे का डेटा का यूज किया, इसके बाद हमने तुरंत जहाँ पर हमें नीड हुई DPIIT जो कि आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित डेटा प्रोवाइड करती है, उसके आंकड़ों का हमने यहाँ पर यूज करते हुए लिखा कि अक्टूबर 2019 से जून 2022 के मध्य बिहार को कुल 168 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। यानी कि सरकार के द्वारा उपर्युक्त जो हमने पहल हमने डिस्कस किया, उन पहल का परिणाम है कि हाल के दिनों में विगत 2 वर्षों के अंतर्गत बिहार को लगभग 168 मिलियन डॉलर का बिहार को FDI प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो प्रश्न का दूसरा सेक्शन, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बिहार आज भी निवेशकों के निवेश के लिए पसंदीदा राज्य नहीं
बन पाया है। क्यों? कई सारे कारण हैं बिहार के निवेशकों के पसंदीदा राज्य न बन पाने के। अब उन कारणों को देखते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि विगत 2 वर्षों से काफी प्रयास किया गया और सरकार ने इस दिशा में कई सारे कानून लाने का प्रयास सरकार ने किया है। हमने 5-6 कानून को डिस्कस किया। सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट का आयोजन की जा रही है और आपको एक सूचना दे दूं कि दिसंबर महीने में भी पटना में एक बार पुनः इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सारे देशों ने रुचि प्रदर्शित किया। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के निवेशक इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दिसंबर में निवेशक समिट का आयोजन पटना में किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ऐड कर लेंगे। तो आइए, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण बिहार निवेशकों के लिए एक पसंदीदा राज्य नहीं बन पा रहा है, उन बिंदुओं को देखिए। उनमें सबसे पहला बिंदु है बिहार की भौगोलिक अवस्थिति। बिहार की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसमें 2 सब पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। कौन कौन? पहला पॉइंट तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के कारण यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है वह हर वर्ष प्राकृतिक आपदा की स्थिति बिहार को सामना करना पड़ता है। चाहे वह बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हमेशा यहाँ की स्थिति जो है वह डामाडोल रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समुद्र तट से दूरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर समुद्र तट से दूरी होगी तो माल ढुलाई के लिए खर्च ज्यादा आएगा और माल ढुलाई के लिए जो खर्च आएगा उसे निवेशक वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि इसी को कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत माल ढुलाई पर 30% सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी समस्याएं हैं भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित, तो एक बिहार पसंदीदा राज्य नहीं बन पा रहा है। अगला पॉइंट है आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव। हालांकि विगत 15 वर्षों के अंतर्गत आप देखेंगे कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं में काफी विकास हुआ है। बिहार में सड़कें उन्नत स्तर की बन गई है या कुछ जगह पर बनने को है। ठीक है। इसके अलावा बिजली अगर आप देखेंगे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी बिजली की सुविधाएं पहुंच गई है। ठीक है। इसके अलावा कई सारी आधारभूत संरचनाएं आप देखेंगे कि बिहार डेवलप तो किया है, लेकिन इसके बावजूद उस स्तर तक नहीं आ पाया है जिस स्तर तक भारत के विकसित राज्य हैं। और अगर विकसित राज्य में सुविधाएं अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि निवेशक विकसित राज्य में जाना पसंद करेंगे बिहार की तुलना में। ठीक है। तो बिहार, अब इसके लिए क्या करना चाहिए? बिहार सरकार के द्वारा कई सारे छोटे छोटे इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया जाना चाहिए और वहां पर विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि निवेशक आकर्षित होकर अपना निवेश कर पाए। उनको लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा इसमें इशू है। अगला पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई। कई बार आपने सुना होगा कि निवेशक यहां पर निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको तरह तरह की शिकायतें सामने आती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की ढिलाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुशल श्रम बल का अभाव, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ लेबर तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन वह लेबर जो है वह स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है। तो कुशल श्रमिकों का अभाव है। उनको पहले स्किल्ड करना होगा, उसके बाद उसे हम लोग यूज कर पाएंगे डिफरेंट उद्योग धंधों में। अगला है शहरीकरण का निम्न स्तर। राज्य में नागरिकों की क्रय शक्ति का कम होना, उत्पादों की बिक्री की समस्या आदि है। अन्य नीतिगत एवं राजनीतिक समस्याएं भी हैं। राजनीतिक समस्या के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है कभी इस तरह की नहीं रही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का राजनीतिक विमर्श का बिंदु बन सके। प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक देखेंगे, खासकर 90 के दशक के बाद आप देखेंगे तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय जो है वह राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बना। सामाजिक न्याय के जगह पर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता तो शायद बिहार की आज की आर्थिक दशा कुछ और होती, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक विमर्श बिंदु है वह सामाजिक न्याय, सोशल सिक्योरिटी पर, सोशल जस्टिस पर अधिक फोकस रहा है। और इसका कारण है कि यहाँ पर दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग अधिक संख्या में जिनका समय समय पर शोषण का शिकार वे होते रहे। तो ठीक है, कई सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके कारण बिहार निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य नहीं बन पा रहा है। हमने कई सारे पॉइंट में देखने का प्रयास किया और एक्सप्लेनेशन करने का भी हमने प्रयास किया है। ठीक है। बिहार भौगोलिक रूप से भू आबद्ध एवं कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं विद्यमान हैं। प्रश्न का अंतिम सेक्शन क्या है कि आप बताइए कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग हैं वह विकसित हो सकते हैं। तो बिहार, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बिहार की जो भूमि है वह कृषि प्रधान राज्य की भूमि है, भू आबद्ध यहाँ की भूमि है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे यहाँ पर उद्योगों की संभावनाएं विद्यमान हैं। तो उन सभी उद्योगों की संभावनाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते
करते हैं। बिहार का हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। आप सभी जानते हैं यह बेल्ट जो है किशनगंज का, और किशनगंज चाय उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आपको जानकारी होगी कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां स्थापित किया जा रहा है, किशनगंज को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा है तो चाय उद्योग की यहां पर प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। यह गन्ना उद्योग पश्चिम चंपारण का बेल्ट है, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्वाभाविक है कि गन्ना उद्योग यहां पर काफी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। जूट उद्योग भी काफी बेहतर तरीके से बिहार में विकास की जूट उद्योग की संभावनाएं विद्यमान है, तो जूट उद्योग का भी बेहतर विकास हो सकता है। यह जो बेल्ट है रोहतास कैमूर का बेल्ट है, सीमेंट और उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कई सारे सीमेंट के लिए कई सारे इंडस्ट्री भी छोटे छोटे यहां पर अवस्थित हैं, लेकिन उसे बड़े स्तर पर उन खनिजों का प्रयोग करके बिहार की तस्वीर को बदला जा सकता है। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार में देखेंगे कि कई अन्य खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं विद्यमान हैं। तो अगर पूरे बिहार को देख लिया जाए, रॉ मटेरियल के आधार पर, उद्योग धंधे और खनिज संसाधन के आधार पर अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके बिहार में छोटे छोटे उद्योग अवस्थित करके एमएसएमई का बड़े स्तर पर यहां पर विकास की संभावनाएं विद्यमान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की यहां पर संभावनाएं विद्यमान है। हमने बताया चाय उद्योग, गन्ना उद्योग, मखाना उद्योग भी यहां पर डेवलप किया जा सकता है। मखाना उद्योग को यहां पर बड़े स्तर पर किया जा सकता है। मिथिला पेंटिंग का एक अलग मार्केट यहां पर डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो कई सारे क्षेत्र में यहां पर संभावनाएं विद्यमान हैं यहां पर। ठीक है, अब इसे पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां पर चावल, गेहूं, चीनी, मक्का आदि का व्यापक उत्पादन किया जाता है, अतः यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में चावल, गेहूं, मक्का वगैरह का व्यापक उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बेहतर संभावनाएं हैं। सरकार को चाहिए कि अनुमंडल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित छोटे छोटे इंडस्ट्री को स्थापित करे। ठीक है, तब जाकर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक जाल बन पाएगा। अगला, चूंकि बिहार ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध है, यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनेक तीर्थ स्थल हैं तथा प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक अनेक शासकों ने बिहार में शासन किया है, अतः उन क्षेत्रों का व्यापक विकास के माध्यम से पर्यटन उद्योग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। अभी आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि बिहार में बौद्ध सर्किट के तहत कई जिलों का विकास किया गया है, जैन सर्किट यहाँ पर काम कर रहा है, रामायण सर्किट यहाँ पर काम कर रहा है, गांधी सर्किट यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन वह और बेहतर तरीके से तभी काम कर पाएगा जब इनसे संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए। तो इस और बेहतर तरीके से करके बिहार में पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करके बिहार की तस्वीर को बदला जा सकता है। अगला है, बिहार खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग की संभावनाएं हैं, उर्वरक बेहतर तरीके से मौजूद है, सीसा का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कई सारे विभिन्न खनिज संसाधन विद्यमान हैं, अतः खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं। तो कई सारे फील्ड में अगर देखा जाए तो बिहार में उद्योग की संभावनाएं जो है वह विद्यमान है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि बिहार में औद्योगिक विकास हेतु प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार, नीतिगत समस्याओं के समाधान आदि की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि निवेशकों का भरोसा जीता जा सके और बिहार औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार से प्रश्न का मॉडल आंसर समाप्त हुआ। प्रश्न 3 सेक्शन में पूछा गया था, तीनों सेक्शन को हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से हमने यहाँ पर डिस्कस किया और अंत में एक संक्षिप्त और सारगर्भित जो एक भविष्योन्मुखी निष्कर्ष हो सकता है सकारात्मक दिशा की ओर, उसे हमने निष्कर्ष में लिखने का प्रयास किया कि किन सुधारों के माध्यम से बिहार को औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। तो यह मॉडल आंसर यहीं पर समाप्त होता है। एक नए मॉडल आंसर के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होऊंगा। आप सभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।